हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, आज मैं जिस दिन वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस दिन निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास खड़ी हुई है। रादर बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे ही है। दोस्तों, आई एम वेरी श्योर आपने भी ये बात सुनी होगी कि जब निफ्टी ऊपर जाती है तो गोल्ड ऊपर नहीं जाता है, गोल्ड नीचे जाता है। चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, जितने भी प्रेशियस मेटल्स हैं, अगर इक्विटी परफॉर्म करती है तो गोल्ड सिल्वर परफॉर्म नहीं करते हैं। कॉन्ट्ररी टू द कॉमन बिलीफ, आज की रेट में सिल्वर अपने ऑल टाइम हाई पे खड़ा हुआ है और गोल्ड भी ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पे है। तो मैं यहां पर क्या बोलना चाहता हूं दोस्तों, मैं बड़ी सिंपल सी बात बोलना चाहता हूं। बहुत सारे प्रिंसिपल्स फाइनेंस के ऐसे हैं जो कॉमनली बुक्स में नहीं लिखे होते हैं, जो कॉमनली आर्टिकल्स में डिस्कस नहीं होते हैं। फंड मैनेजर्स को, फाइनेंशियल मैनेजर्स को कुछ बातें ऐसी हैं जो एक्स्ट्रा पता होती हैं। इसीलिए अगर आप म्यूचुअल फंड के भी इन्वेस्टर हैं तो सिर्फ अगर आपने एक लार्ज कैप फंड परचेज कर लिया या आपने एक स्मॉल कैप फंड परचेज कर लिया या फिर आपने एक हेल्थ केयर या फिर डिफेंस सेक्टर का फंड परचेज कर लिया, दिस इज नॉट सफिशिएंट एंड आई बिलीव दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क इन 2026। वो सारी चीजें जो पिछले 5 साल से चल रही थी कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने के लिए एक लार्ज कैप ले लिया, एक मिड कैप ले लिया, एक स्मॉल कैप ले लिया और एक कोई भी सेक्टोरल फंड उठा लिया, फॉर एग्जांपल डिफेंस ले लिया, हेल्थ केयर ले लिया, फार्मा ले लिया, कुछ भी ले लिया। दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट हमेशा काम नहीं करता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि 3 ऐसी कैटेगरी ऑफ फंड्स कौन से हैं जिनको आप 2026 में इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यस, 2026 इज गोइंग टू बी द ईयर ऑफ म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि स्टॉक सिलेक्शन मुश्किल हो सकता है और आपके पास जितना टाइम है उसमें अगर आप स्टॉक की स्टडी नहीं कर पाएंगे तो अनडाउटेडली म्यूचुअल फंड इज द फर्स्ट गो टू प्लेस फॉर यू। लेकिन दोस्तों, म्यूचुअल फंड में भी 2026 में आप स्मार्ट प्ले करके अपने लिए एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसी कैटेगरीज जो आपको अपने पोर्टफोलियो में रखनी है और ऐसा करके आप अपने लिए अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकते हो। कौन सी है 3 कैटेगरीज? दोस्तों, सबसे पहली कैटेगरी, जैसे कि मैंने आपको बताया, आज गोल्ड भी ऑल टाइम हाई पे है, इक्विटी भी ऑल टाइम हाई पे है एंड बाय द वे रियल एस्टेट भी। आप कहीं पर भी रहते हैं, आई एम वेरी श्योर रियल एस्टेट में कहीं पर भी इंडिया में इस समय डिप्रेशन नहीं चल रहा, कहीं पर भी रिसेशन नहीं चल रहा। अब क्वेश्चन ये है, आप 1 करोड़ रुपए रियल एस्टेट में नहीं लगा सकते हैं, तो अगर 1 करोड़ आपने रियल एस्टेट में लगा दिए हैं तो इक्विटी और डेट के लिए पैसा नहीं बचेगा। तो दोस्तों, देयर इज वन कैटेगरी ऑफ फंड जिसको आपको अपने रडार पे रखना है, दैट इज अ मल्टी एसेट फंड। मल्टी एसेट फंड क्या होता है मैं आपको दिखाता हूं यहां पर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले, म्यूचुअल फंड्स के बारे में सारी डिस्कशन करने से पहले, प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड यू हैव डाउनलोडेड द धन ऐप, क्योंकि ये सारे म्यूचुअल फंड्स आप धन ऐप से परचेज कर सकते हैं। आप डेली, वीकली, मंथली किसी भी टाइप की एसआईपी को स्टार्ट कर सकते हैं और आप इमीडिएटली डायरेक्ट फंड्स परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, मैं यहां पर गूगल पे टाइप करता हूं धन म्यूचुअल फंड्स, मेरे सामने पहली वेबसाइट खुल जाती है। मैं यहां पर जाता हूं, ऊपर सर्च स्टॉक्स म्यूचुअल फंड ETF पे जाते हैं, म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते हैं और मैं यहां पर सिंपल टाइप कर देता हूं मल्टी, और यहां पर आप देखेंगे मल्टी एसेट फंड्स आ रहे हैं। दोस्तों, ये पेज मैंने यहां पर ओपन कर लिया है। यहां पर देखिए, ये हैं हमारे मल्टी एसेट फंड्स। यहां पर आपको दिख रहा है क्वांट मल्टी एसेट फंड, जिसका पिछला 1 साल का रिटर्न 14.26% है, 3 साल का CAGR 21.91% है, 5 साल का CAGR अप्रोक्सीमेटली 28% के आसपास है। यहां पर देखिए, ऑलमोस्ट सभी फंड्स के रिटर्न्स बहुत ही अच्छे हैं, जहां पर ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड 24.5% के आसपास है, वहीं पर निपॉन का 20% के आसपास आपको रिटर्न दे रहा है। दोस्तों, मैं यहां पर किसी पर्टिकुलर फंड को रिकमेंड नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको यह जरूर बता रहा हूं कि मल्टी एसेट फंड आपकी रडार पे होना चाहिए। उसका रीजन है, मैं आपको दिखाता हूं उसका रीजन क्या है। यहां पर हम क्वांट मल्टी एसेट फंड को क्लिक करके देखते हैं ये क्या क्या होल्ड करता है। हमारा पैसा है तो इक्विटी में डालता है या फिर हम गोल्ड में डाल देते हैं या फिर हम FD में डाल देते हैं। दोस्तों, ये सारा का सारा काम ये मल्टी एसेट फंड आपके लिए खुद ही कर देता है। यहां पर देखिए 38% के आसपास ये बॉन्ड्स में होल्ड कर रहा है, ट्रेप्स में होल्ड कर रहा है। दोस्तों, 18% के आसपास नेट करंट एसेट्स है उसके। अपार्ट फ्रॉम दिस, स्टॉक्स में भी वो होल्ड कर रहा है, फ्यूचर्स भी परचेज करके बैठा हुआ है और यहां पर उसने सिल्वर में भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। यहां पर देखिए 7.7%, 312 करोड़ इसने सिल्वर में लगा रखे हैं, सिल्वर का ETF परचेज कर रखा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहां पर देखिए ऑल्सो, अगर आप यहां पर देखिए 60 करोड़ के उसने ICICI प्रू के भी सिल्वर ETF परचेज कर रखे हैं। यहां पर बजाज ऑटो का फ्यूचर ले रखा है, यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लोन दे रखा है, स्टॉक्स परचेज कर रखे हैं। तो आपको अपने लिए कोई एडेड इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप मल्टी एसेट इन्वेस्टमेंट फंड में पैसा लगा के अपने पैसे को ऑलरेडी डाइवर्सिफाई कर देते हैं। दिस इज द फर्स्ट बेनिफिट दैट व्हाई यू शुड बी लुकिंग फॉर द मल्टी एसेट फंड एंड दिस इज वन कैटेगरी दैट यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस इन 2026। दोस्तों, अगली कैटेगरी ऑफ फंड, क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है और इक्विटी की तरफ मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मेरा इन्वेस्टमेंट ज्यादा होना चाहिए, तो यहां पर मुझे क्या करना चाहिए, मुझे एक स्पेसिफिक इक्विटी बेस्ड फंड भी लेना चाहिए। और वो कौन सा होना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग सबसे अच्छी कैटेगरी जो 2026 में परफॉर्म कर सकती है वो है फ्लेक्सी कैप फंड की। दोस्तों, फ्लेक्सी कैप में, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि लार्ज कैप बढ़ेगा, मिड कैप बढ़ेगा या स्मॉल कैप बढ़ेगा। पिछले 2 से 3 साल हमारे स्मॉल कैप के अंदर बहुत अच्छे रहे। पिछले अगर हम 6 महीने की बात करें तो इंडेक्स फंड ने बहुत ही अच्छा रिटर्न प्रोवाइड किया है।
अब क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कि इंडेक्स अच्छा परफॉर्म करेगा, लार्ज कैप करेगा, मिड कैप करेगा या स्मॉल कैप करेगा, तो यहाँ पर फ्लेक्सी कैप फंड जो है वो आपकी एक कैटेगरी है जो आपको अपने रडार पे जरूर रखनी चाहिए। मैं आपको ऐसे फंड्स दिखा देता हूं। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं मल्टी की जगह टाइप करता हूं फ्लेक्सी और यहां पर मैं HDFC फ्लेक्सी कैप फंड पे क्लिक कर देता हूं। लेकिन मैं यहां पर किसी पर्टिकुलर फंड के बारे में बात नहीं करना चाहता, तो मैं इसके सारे के सारे पीयर से इसका कंपैरिजन करता हूं। यहां पर देखिए जितने भी फ्लेक्सी कैप फंड है, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड 5 साल का रिटर्न तकरीबन 27% CAGR, क्वांट का ऑलमोस्ट 27%, बैंक ऑफ इंडिया का 24.5%, फ्लेक्सी कैप का 23.25%, फ्रैंकलिन का 22%, पराग पारिक का 21%, मतलब किसी का भी 20% से कम आपको देखने को नहीं मिल रहा है। एंड 20% रिटर्न ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस CAGR इज अ ब्यूटीफुल रिटर्न कंसिडरिंग इंडियाज इन्फ्लेशन ऑफ 6 to 7%। आप इन्फ्लेशन को 3 गुना के मार्जिन से बीट कर पा रहे हैं। दोस्तों तीसरी कैटेगरी मेरी पर्सनल फेवरेट कैटेगरी है, जिसको मैं 2026 में बहुत ही ध्यान से नोटिस करने वाला हूं और मौका मिलने पर इसमें इन्वेस्टमेंट जरूर करूंगा। वो कौन सी है, पहले मैं आपको लॉजिक दिखाता हूं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको यहाँ पर लेकर चलता हूं धन चार्ट्स पे। म्यूचुअल फंड्स के लिए धन चार्ट्स पे यस देयर इज एन इंडिकेटर दैट कैन टेल यू कि कौन सा सेक्टर अंडर परफॉर्म और कौन सा आउट परफॉर्म कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर मैंने चार्ट खोला निफ्टी का और यहाँ पर देखिए ये निफ्टी का चार्ट ओपन हो गया है। नाउ निफ्टी इज ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई, जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था। लेकिन अब मैं यहाँ पर एक इंडिकेटर लगाता हूं विच इज कंपेरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ, और यहां पर मैं इसका कंपैरिजन करता हूं निफ्टी स्मॉल कैप से। तो ये निफ्टी 50 की जगह मैंने यहां पर कर दिया निफ्टी स्मॉल कैप 250। दोस्तों यहां पर नोटिस कीजिए पिछले 100 दिन की अगर हम मूविंग एवरेज लगाएं तो यहां पर देखिए निफ्टी इज आउट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप इंडेक्स। रादर इसको और अच्छे तरीके से मैं आपको दिखा देता हूं। नीचे यहां पर कंपैरिजन में रखता हूं मैं निफ्टी को और ऊपर मैं निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को रखता हूं। अब आपको यहां पर समझ में आएगा कि स्मॉल कैप इंडेक्स जो कि निफ्टी को अभी तक लंबे पीरियड से आउट परफॉर्म कर रहा था, 2025 में उसने अपना पीक मारा, उसके बाद से निफ्टी तो ऑल टाइम हाई पे पहुंच गई है, लेकिन स्मॉल कैप अभी तक ऑल टाइम हाई पे नहीं पहुंचा है। दोस्तों और मजे की बात यह है, कभी भी स्मॉल कैप जब नीचे गिरता है तो वो निफ्टी को डीपली अंडर परफॉर्म करता है, और कभी भी जब निफ्टी ऊपर जाती है तो स्मॉल कैप उसको आउट परफॉर्म करता है, जैसे कि आपको यहां पर दिख गया होगा। अब क्योंकि निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है और अगर निफ्टी की एक्सपेक्टेशन बुलिश है तो इसका मतलब यह है कि स्मॉल कैप जिसका बीटा इज अ रॉन्ग वर्ड फॉर स्मॉल कैप, बट आप समझ गए होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि स्मॉल कैप इन कंपैरिजन टू निफ्टी आपके लिए और अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकता है। इसीलिए स्मॉल कैप मेरे रडार पे जरूर रहेगा और आपको स्मॉल कैप पे नजर जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि जहां पर निफ्टी ऑल टाइम हाई हिट कर रही है, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई हिट कर रही है, मिड कैप निफ्टी ऑल टाइम हाई हिट कर रही है, वहां पर स्मॉल कैप नहीं कर रहा है। और चार्ल्स डाउ की एक थ्योरी ये कहती है दैट इंडाइसेस मस्ट कंफर्म ईच अदर, सबको एक साथ ऊपर जाना होता है। अगर रिलायंस ग्रो कर रहा है तो रिलायंस अपना ऑर्डर जिनको दे रहा होगा वो स्मॉल कैप कंपनीज होंगी, वो कैसे नहीं ग्रो करेंगी। इसका मतलब ये एक टेम्परेरी डाउनसाइड है। मैं यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरी रडार पे ये 3 फंड्स रहेंगे, तो प्लीज मेक श्योर आप इनको अपने रडार पे रखिएगा, इनको स्टडी कीजिएगा और अगर आपको सही लगते हैं तो आप भी इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों ये 3 कैटेगरीज ऐसी हैं जो 2026 में अपना कमाल दिखा सकती हैं। पहला मल्टी एसेट, दूसरा फ्लेक्सी कैप, तीसरा स्मॉल कैप। कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको मेरे थॉट्स कैसे लगे और आप कौन से फंड्स को एक्यूमुलेट कर रहे हैं। दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डाउनलोड धन ऐप नाउ। आप धन ऐप से सारे म्यूचुअल फंड्स को इमीडिएटली परचेज कर सकते हैं और अपनी मर्जी के दिन पे SIP स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 3 कैटेगरीज आपको अपने माइंड में रखनी है और जहां अपॉर्चुनिटी मिले आप इसमें एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। एंड हाँ, आपको मालूम ही होगा कि आप धन के प्लेटफॉर्म पे जितने भी म्यूचुअल फंड परचेस करते हैं वो आपके डीमैट फॉर्म में भी आ जाते हैं। दोस्तों डीमैट में म्यूचुअल फंड्स होल्ड करने का बेनिफिट ये है कि आप इसी फंड को यूज करके अपनी ट्रेडिंग से भी रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। मतलब म्यूचुअल फंड्स तो आपके लिए रिटर्न जनरेट कर ही रहे होंगे, आप इसी पैसे से ट्रेडिंग में भी अपने लिए एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो के CAGR को या फिर XIRR को इंप्रूव कर सकते हैं। दोस्तों कैसे लगी आपको वीडियो, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.